नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। विजयदशमी के दिन हम सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली से सटे सिंघू बॉर्डर की। जी हां, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेड से लटकते एक दलित युवक के शव के मामले में क्या कहना है पुलिस का, हम आपको सीधे लिए चलते हैं, सुनवाते हैं पुलिस की बात। फॉरेंसिक टीम ने सीन ऑफ क्राइम को एग्जामिन कर लिया है। जो डिसीज जिसकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई उसका पोस्टमार्टम चालू हो गया था। जो बोर्ड से करवा रहे थे जशनदीप, हैज द पोस्टमार्टम बीन कंप्लीटेड? नो, अभी वो चालू हो गया था पोस्टमार्टम। और बाकी हमारे पास हम इंटेलिजेंस भी गैदर कर रहे हैं और हमारे पास कुछ सस्पेक्ट्स के भी नाम है, लेकिन उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, कितना इन्वॉल्वमेंट है, उसके बारे में मैं डेफिनेटली भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। पर I am hopeful that we should be able to make a definite headway very soon. सर, इसका डिसीज का प्रोफाइल बता दीजिए सर। डिसीज का नाम लखबीर है, जो कि जिला तरन पंजाब का रहने वाला है। He is around 35 years of age. He is around 35 years of age, and that is all we know about him. And शुक्रिया। ठीक है, देखो हमारा कहना है कि पूरे मामले की जांच जारी है। सोनीपत, अब देखिए हमने एक मुकदमा दर्ज किया है 300 और जो भी हमारे पास साक्ष्य उनका हम इकट्ठा कर रहे हैं, कर लिया है। करेंगे जो हमारी रखोगे क्या? अगर नीचे आने दो यार भाई, अगर नीचे आने दो भाई। हो गया मैं थोड़ा हमारे पास भैया अपना हो गया ना सर जरूरत तो नहीं बोलो तो हिंदी में है ना उन्होंने। ठीक है सर, पुलिस को 5 बजे के करीब सूचना मिली है, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो फेसबुक पर लाइव है, वो देर रात का है, तो काफी डिफरेंस है पुलिस को कॉल करने में। ये लगता है कि ये जो इंसिडेंट है इससे पहले उसका और क्या उस दौरान हुआ वो भी हमारा एक जांच का विषय है और जिसकी हम जांच करेंगे। कब तक गिरफ्तारी संभव सर? संदीप जी, सर कब तक गिरफ्तारी सर गिरफ्तारी कब तक? तो ये संदीप सर एक मिनट लाइव है। मैडम लेट मी संदीप सर तक जो जानकारी मिल पाई उसके मुताबिक लखबीर सिंह नाम है। लखबीर सिंह, 35 वर्ष का लखबीर सिंह। जो डिसीज्ड है उसके डेड बॉडी का बोर्ड द्वारा हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। हत्यारों की क्या पहचान कर ली है आपने? वी हैव सम क्लूज, हमारे पास कुछ हमारे पास लीड्स हैं और कौन है, कितने हैं, क्या है, ये मैं भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। ये संयुक्त हमारी जिससे भी जरूरत है बात करने की उनसे हम बात कर रहे हैं। हमारे को इसलिए मैं स्पेसिफिक आपके साथ शेयर नहीं कर सर, कुछ वीडियो है जो क्लेम कर रहे हैं जिसमें सोशल मीडिया में कि हमने ही हत्या की है। एक निहंग सरदार है जो एक क्लेम कर रहा है, क्या उसको वेरीफाई करेंगे आप? उसको बिल्कुल करेंगे। जो इनपुट्स आपके पास हैं उनमें से काफी हमारे पास भी हैं। हम भी सोशल मीडिया को भी हम रेफर कर रहे हैं और बाकी जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हो रहे हैं, बाकी जो फिजिकल साक्ष्य हमको मिल रहे हैं
उनके हिसाब से हम तफ्तीश करेंगे, जिनका रोल होगा उनके खिलाफ सर कार्रवाई। संयुक्त किसान मोर्चा ही इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज संयुक्त किसान मोर्चा इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, अब वो इससे किनारा कर रहा है, आपका क्या कहना है? मैं इस बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। हमारे पास एक क्राइम सीन है, एक क्राइम है, हम केवल इसको क्राइम की तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे और कोई क्या कह रहा है उससे मेरा कोई लेना नहीं। क्या क्राइम वो जो सीन है किस तरीके से कब पता चला इसके बारे में? मैंने बताया था लगभग सुबह हमारे उसके बाद हमारा जो ड्यूटी अफसर था मौके पे गए, SHO मौके पे गए और अनफॉर्चुनेटली एक व्यक्ति की डेथ हुई वहाँ पर मौके पे, मुझे पता लगा और उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम चल रहा है फिलहाल। So the disease has been here for some time. We are investigating that. I would not like to comment. कोई हथियार मिला है आपको? हथियार भी हम जो भी है ना, एक्यूज को हम पकड़ रहे हैं। सीन ऑफ क्राइम में का हमने वो इंस्पेक्शन किया है। हथियारों के लिए भी हमारी तलाश जारी है। वो आरोपियों की पहचान कर ली है आपने? हमारे पास कुछ क्लूज हैं, कुछ सस्पेक्ट्स के हमारे पास नाम हैं। उनको एक बार शामिल जांच करके उनका इन्वॉल्वमेंट कितना है कितना नहीं है वो हम तफ्तीश के बाद बताएंगे। इस समय मैं कुछ स्पेकुलेट नहीं करूंगा। बड़ी खबर यही है कि अब जो एडीजी है संदीप खीरवाल, उन्होंने ये बड़ी बात कही है कि कुछ सस्पेक्ट हैं, कुछ आरोपियों की पहचान की गई है, जांच के बाद ही इसमें आगे की बात कही जाएगी। तो ये संदीप जो एडीजी रोहतक है, उन्होंने ये बड़ी बात कही है कि जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जांच चल रही है, लेकिन कुछ सस्पेक्ट हैं उनको जीरो इन किया गया है और जैसे जैसे तफ्तीश बढ़ेगी उसमें गिरफ्तारी भी होगी। साथ ही साथ जो भी वीडियो सामने आए हैं सोशल मीडिया पर हत्याकांड से रिलेटेड या फिर कोई शख्स क्लेम कर रहा है तो उसको भी जांच के दायरे में रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, पुलिस का बयान आ रहा है। पहले बयान आया था कि FIR दर्ज कर ली गई है, अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, लेकिन अब जो संदीप खीरवाल है जो यहाँ पर पहुंचे थे एडीजी रोहतक रेंज, उनका कहना है कि कुछ सस्पेक्ट को जीरो इन किया गया है। जिस तरीके से एक के बाद एक पूरा ये दिल दहला देने वाला वीडियो आया था जिसमें बकायदा एक शख्स है जिसका हाथ काट दिया जाता है, वो तड़पता है, वो जिंदा रहता है, उसके बाद उसको मार के टांग दिया जाता है। जैसे जैसे ये वीडियो आया पुलिस ने FIR दर्ज की, जांच कर रही है, लेकिन अब बड़ा बयान ये आया है कि हमने कुछ सस्पेक्ट को जीरो इन किया है और हम जल्द ही जांच के बाद उनको गिरफ्तार करेंगे। गौरव, इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद रहिए मेरे साथ, हम अरविंद ओझा से लगातार इस बड़ी खबर पर बात करेंगे क्योंकि पुलिस ने न केवल FIR दर्ज कर लिया है बल्कि फोरेंसिक टीम इस समय जांच कर रही है। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा का भी बयान सामने आया है। संयुक्त किसान मोर्चा के मंच के ठीक पीछे इस वारदात को अंजाम दिया गया था। क्या कहना है संयुक्त किसान मोर्चा का? इस हत्या से कोई लेन देन नहीं, इस वारदात की निंदा करते हैं, यह कहना है संयुक्त किसान मोर्चा का। सुनते हैं उनकी बात। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ मतलब एडमिट होना बनता सी, कोई गल नहीं। सर एक और छोटा सा सवाल है, जैसे सर ने पूछा आपसे कि इतना बड़ा मोर्चा आप लोग चला रहे हैं, जब किसान मोर्चा में कुछ अच्छा होता है तो उसकी जिम्मेदारी आप लोग लेते हैं, उसमें बढ़ चढ़ के उसके लिए आप मीडिया को कहते हैं कि हमें कवर करो, ये देखो यहाँ हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। जब कुछ गलत होता है तो आप लोग उसकी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हटते हैं? क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है, किसान मोर्चा है, आप लोग लगातार कहते हैं कि हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं, यहाँ से हम लोग बाकायदा ट्रैफिक निकालते हैं, हमेशा हम लोग अच्छी चीजें कवर करते हैं। जब कुछ गलत होता है तो उससे आप लोग पल्ला क्यों झाड़ लेते हैं? नहीं, देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता। जितने लोग वहाँ हैं वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, कोई वो बात नहीं है। कभी आज तक 26 जनवरी की घटना घटी तो हमने जिम्मेदारी ली है ना, कहा है कि हमने लोग बुलाए थे, लेकिन ये मामला है जो ये धार्मिक मामला है, धार्मिक मामला बनाकर हमारे आंदोलन को धार्मिक रंग देने का प्रयास करने का एक सरकार का षड्यंत्र था जिसकी हम जांच की मांग कर रहे हैं। नहीं, मैं एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਵੀਡੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਔਨ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ बैठ के विचार चर्चा करके ये सारा इशू निक्का जिहा इशू नहीं है, सारे ਨੂੰ ਅਸੀਂ मतलब डिस्कस करांगे। सर एक बार छोटा सा सवाल है, हमने देखा है सर, हम सब लोग जितने भी ज्यादा रिपोर्टर्स हैं पहले दिन से किसान आंदोलन कवर कर रहे हैं। अपनी बात 26 नवंबर को हम आपके साथ आए थे पंजाब से यहाँ तक, और आपने जितनी लाठी या आंसू जैसे बोले झेले होंगे उतने हमने भी झेले, और विहंग सिखों का ये पहला मामला नहीं, अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, इस बार ज्यादा बढ़ गई, लेकिन अक्सर मारपीट की घटनाएं होती रहती है, किसानों के साथ मारपीट घटनाएं होती रहती है। आप लोग सीधे शब्दों में निंदा क्यों नहीं करते हैं, कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? देखिए, जिम्मे हमारियां 32 जथेबंदियां, निगों की भी जथेबंदियां 32 ने, हम इस चीज की पड़ताल करेंगे किहड़ी जथेबंदी ने ये घटना वापरी, सारी को क्यों कहांगे हम, उसकी पड़ताल हो जाएगी, किहड़ी जथेबंदी ने काम करे उसको कहा जाएगा। नहीं देखो, हजे तक साडे कोले नहीं आई गल, ਐਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਬਾਹ ਸਵਖਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते मेरे सहयोगी अरविंद ओझा के पास। अरविंद, विस्तार से बताइए आखिर यह मामला है क्या, आखिर क्यों 35 वर्ष के उस व्यक्ति को पहले पीटा गया और फिर धारदार हथियार से उसका हाथ काटा गया और उसके शव और हाथ को संयुक्त किसान मोर्चा के मंच के पीछे लटका दिया गया, किसने किया ये, क्यों किया ये? जी देखिए, लगातार सोशल मीडिया पर जो कुछ लोग हैं ये क्लेम कर रहे हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा का ये बयान आया है कि जो प्रोटेस्ट के पास निहंग सरदार थे, उन्होंने ये बात स्वीकारी है कि उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, और संयुक्त किसान मोर्चा का जो प्रेस नोट है उसके मुताबिक जो धार्मिक ग्रंथ है उसके साथ बेअदबी की गई, इस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जो हरियाणा पुलिस है उसका कहना है कि 5 बजे हमें यह जानकारी मिली है, पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है तो जो भीड़ है वो डेड बॉडी को देने से इनकार करती है, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद डेड बॉडी को कब्जे में लिया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस कहना है पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन जहां पर प्रोटेस्टर बैठे हैं वहां पर पुलिस कम ही रहती है। वो जो पूरा इलाका है वो किसानों, जो प्रोटेस्टर है उनके अंतर्गत आता है। अब सवाल गौरव यही है कि किसान जो मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा, वो हत्याकांड के बारे में तमाम प्रेस रिलीज जारी करता है, लेकिन इस चीज को अपने आप से अलग कर लेता है। पुलिस का कहना है कि वहां पर पुलिस ज्यादा जाती नहीं है, तो सवाल यह है कि जवाबदेही आखिर बनती किसकी है, क्योंकि जो निहंग सरदार है या जो भी हत्या जिस तरह से वो क्लेम किया जा रहा है वो किसके बैनर तले वहां पर मौजूद है, वो तो किसान जो प्रोटेस्ट है उसी के बैनर तले वहां पर मौजूद है। तो इन तमाम मामलों की तफ्तीश की जाएगी, ऐसा कहना है संदीप खीरवाल का, जो एडीजी रोहतक है। अब से कुछ देर पहले हमने उनकी बात अपने दर्शकों को सुनाई गौरव, उनका कहना है कि हमने कुछ सस्पेक्ट को जीरो इन भी किया हुआ है। ये जो एसपी सोनीपत है, हम कोशिश करते हैं एक बार फिर इनसे बात करने की। सर, ये आप आज तक पर लाइव है, गौरव सावंत से आपसे पूछना चाहते हैं कि इस पूरे हत्याकांड के बारे में आप सिलसिलेवार बताएं, कब आपको जानकारी मिली? आज सुबह करीब 5 बजे लोकल पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक किसी व्यक्ति को वहां पे बंधक बनाया गया है और उसका हाथ काट रखा है और उसको बैरिकेड के साथ बांध रखा है, जिसके ऊपर हमारा लोकल ड्यूटी ऑफिसर और हमारी लोकल पुलिस मौके के ऊपर पहुंची। उन्होंने देखा कि बंधक जो था वो मृतक हालत में था और उसके बाद हमने उसकी कस्टडी लेकर और उसको वहां पे जनरल हॉस्पिटल सोनीपत पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। हमने इसके ऊपर 605 नंबर FIR 302-34 के अंदर हमने इसको दर्ज किया
और सीन ऑफ क्राइम टीम की हमने वहां से मुआयना करवाया, जो भी वाइटल एविडेंसेस थे वहां पे कलेक्ट किए, और सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें हमारे पास कुछ वाइटल लीड्स लगी हैं, जिसके तहत हम जल्दी ही जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार करेंगे। कुछ सोशल मीडिया पे कुछ लोग क्लेम भी कर रहे हैं, कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जो ऐसा करेगा हम दोबारा ऐसा करेंगे। देखिए, हमारे पास जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या हमारे अपने सोर्सेज हैं, हम सारे इनपुट्स को एनालाइज कर रहे हैं, और जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर सामने आएगा उसी हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, ये भी आया है सोशल मीडिया में, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि लगातार ये जो सोशल मीडिया पे कुछ लोग लाइव कर रहे हैं इस पूरे हत्याकांड की, क्या पूरी रात से ये सिलसिला चला है मारपीट का? किस तरीके से मारपीट की गई उसके साथ? देखिए, क्योंकि ये सारा विषय जो है अनुसंधान अधीन है, तो अभी जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते, मौके कुछ गवाहों से पूछताछ नहीं होती, तो फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अब मुंबई की जेल में नई पहचान के साथ अपने दिन काटने होंगे। जेल सेल में ट्रांसफर के साथ ही आर्यन खान को कैदी नंबर N956 दिया गया है। आर्यन खान को फिलहाल 20 अक्टूबर तक सलाखों के पीछे रहना होगा। आर्यन खान को नहीं मिली जेल से आजादी। बीस अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगे आर्यन। जमानत पर नहीं हो पाया फैसला। आर्यन की जमानत पर फैसला सुरक्षित। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जेल की रातें अब लंबी हो गई। मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में 2 दिन की गर्मागर्म बहस के बाद कोर्ट ने आर्यन की जमानत पर अपना फैसला तो सुरक्षित कर लिया, लेकिन फैसले की तारीख 20 अक्टूबर तय कर दी। मतलब ये कि 20 अक्टूबर यानी करीब हफ्ते भर आर्यन खान मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में ही रहेंगे। से तो यही लोग कह रहे थे कि कंजम्पशन के लिए है, जो ऑफेंसेस लगाए गए हैं वो सिर्फ कंजम्पशन के लिए है, और ये ना ही सेल के लिए था, ना ही 27A लगाया गया, इसलिए पनिशमेंट सिर्फ 1 ईयर का आ जाता है। दूसरी बात, वो ये कह रहे थे कि मोबाइल फोन्स रिकवर किए नहीं है एज पर द पंचनामा रिकॉर्ड्स, तो व्हाट्सएप मैसेजेस का बात कैसे, मतलब व्हाट्सएप मैसेजेस पे सवाल उठाए गए थे। एएसजी ने ऑन आंसरिंग टू दीज क्वेश्चंस उन्होंने ये कहा कि ये 20 जन को हम एक साथ ही देखना एक साथ वी शुड लुक इनटू देम टुगेदर, और एक जन के ऊपर एक जन को हम अलग नहीं कर सकते या 2 जन को हम अलग नहीं कर सकते, वो 20 जन, और इसलिए उन वो कॉन्स्पिरेसी निकाल रहे थे उस बारे में। 8 अक्टूबर से ही सतीश मान शिंदे और अमित देसाई जैसे दिग्गज वकील आर्यन खान की पैरवी में लगे हुए थे, लेकिन कोर्ट में एएसजी अनिल कुमार सिंह ने उनकी दलीलों की धज्जियां उड़ा दी। नतीजा ये हुआ कि आर्यन खान की जमानत का मामला लटकता गया। नतीजा, आर्यन खान के मुकद्दर में जेल की और रातें बढ़ गई। ऑर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान पर अब दोहरी मुसीबत है। अब तक उन्हें क्वारंटीन सेल में रखा गया था, लेकिन अब आर्यन खान समेत 5 दूसरे आरोपियों को क्वारंटीन सेल से ट्रांसफर करके कॉमन सेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब कम से कम 20 अक्टूबर तक आर्यन खान कॉमन सेल में ही रहेंगे, यानी आर्यन अब सामान्य कैदी की तरह ऑर्थर रोड जेल में रहेंगे। जज वीवी पाटिल के सामने एक तरफ जहां एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह जिरह कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दिग्गज वकील अमित देसाई। तो दोनों की जिरह सुनने के बाद जज वीवी पाटिल ने कहा कि वो अब अगले हफ्ते अपना निर्णय देंगे। हालांकि अमित देसाई ने कहने की कोशिश की कि इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनकी आजादी का सवाल है, उनकी लिबर्टी का सवाल है, और इसीलिए जज को जल्द से जल्द दे देना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये पूरी की पूरी बात जज पर निर्भर करती है कि वो आदेश कब देना चाहते हैं, तो वो भी अमित देसाई भी जानते थे कि वो इस मामले में कुछ ज्यादा कह नहीं पाएंगे। क्रूज ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने पहले ही उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाया था। अब वो भी एनसीपी पर मामले को लटकाने का आरोप लगा रहे हैं। ये कि किस तरह से गलत चीजें उसके अंदर की गई, पूरी तरह से जो धाराएं लगती नहीं उस केस में, हमारे जमानत जब दामाद की नहीं सभी मामलों में वो धाराएं लगाई गई। लोगों को ज्यादा दिन कैसे जेल में रखा जाए ये प्रयास किया गया। लेकिन ये भी एक अजीब बात है कि 7 तारीख को
जो 6 महीना जिस दिन पूरा हो रहा था उस दिन जब चार्जशीट फाइल हुई तो 6 तारीख के दिन रिपोर्ट आई। हमें लगता है रिपोर्ट भी जानबूझ के डिले किया गया, इस तरह के भी सवाल खड़े होते हैं। बॉलीवुड का एक धड़ा लगातार आर्यन के समर्थन में खड़ा है। फिल्मकार राम गोपाल वर्मा ने एनसीबी पर तंज कसते हुए अपने ट्वीट पे लिखा, शाहरुख के वास्तविक और बुद्धिमान फैंस को एनसीबी का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि एनसीबी ने सुपरस्टार के बेटे को सुपर डुपर स्टार बना दिया। शाहरुख के वास्तविक फैन के तौर पर मैं नारा लगाना चाहूंगा, जय एनसीबी। आर्यन खान ही नहीं, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के साथ साथ मुनमुन धमीजा को भी अब 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा। 20 अक्टूबर को फिर कोर्ट में सुनवाई होगी। जज वीवी पाटिल अपना सुरक्षित रखा हुआ फैसला सुनाएंगे। अब वो फैसला आर्यन के लिए आफत लाएगा या फिर राहत, ये तो उसी दिन पता चलेगा, लेकिन तब तक उनकी रातें तो जेल में ही कटेंगे। कमलेश सुतार के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक।